these words are the word of life. हालेलुया। आपको मालूम है कि ये जितने वचन हैं ये जीवन के वचन हैं। Amen. आमीन। And there is no fleshly Hallelujah. word in this word of God. इस परमेश्वर के वचन में कोई भी शारीरिक बातें नहीं हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। When I say that you read this word of God and you are getting tempted. हालेलुया। जब मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए तो आप वचन पढ़ के मालूम क्या होता है, आप बहकने लगते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है सत्य में। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। You will never be tempted when you read the word of God. याद रखिए मेरे प्रियो, आप कभी भी नहीं बहकेंगे ना बहकाए जाएंगे अगर आप सचमुच परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। It is all depend upon your understanding. हालेलुया। ये इस बात पर निर्भर करता है आपकी समझ। Amen. हालेलुया। So today we are going to see into the scriptures and thereafter we will find out how the river will flow. हालेलुया। आज सचमुच वचन के अंदर जाकर प्रवेश करके और इस चीज को देखेंगे कि वो नदी कैसे बहती है। Last Sunday while I was preaching, I preached about that how Naaman came to prophet Elisha at Samaria and he got the word and thereafterwards the prophet sent him to river Jordan. पिछले रविवार को हमने देखा कि कैसे नामान जो शूरवीर था वो कैसे भविष्यवक्ता एलीशा के पास आया और उसे कैसे उसने उस मार्ग को दिखाया कि वो सचमुच उस नदी यर्दन में जाकर और नया जीवन पाने पाए। Hallelujah. हालेलुया। When he took the bath in river Jordan, he was washed and he was cleansed. हालेलुया। यर्दन नदी में जाके जब उसने डुबकी लिया 7 बार, वो सचमुच एक नया व्यक्ति हो गया, उसका शरीर नया हो गया। But before he came to Elisha, he got a message that you have to go to Samaria. हालेलुया। एलीशा नबी के पास आने से पहले उसको ये संदेश मिला कि तुझे सामरिया जगह क्षेत्र में जाना होगा। Leprosy will go when you go and meet the prophet in Samaria. याद रखना, उसे ये कहा गया कि तेरे शरीर का कोढ़ तब चला जाएगा जब तू भविष्यवक्ता को जाकर सामरिया में मिलेगा। Amen. आमीन। Today we do not need to meet a prophet. अभी आवश्यकता नहीं है एक भविष्यवक्ता से मिलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। My Lord Jesus is coming to Samaria. हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु स्वयं सामरिया आ रहे हैं। Amen. आमीन। So let's start with Samaria. तो आइए शुरू करते हैं आज सामरिया से। Because I told you, you have to take out the word prophet, Samaria, restoration, leprosy, go wash and cleansing. हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको बोला है कि इन सारे शब्दों पे मनन करना है कि यर्दन, सामरिया, जा धो के आ, 7 बार, ये सारी चीजें Yes. जरूरी है। Yes. हालेलुया। So let's go. We are going to move to Samaria. अब हम चलते हैं सामरिया की ओर। Hallelujah. Take out the हालेलुया। Bible from आइए हम John अपने बाइबल को निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 4 and verse 5. उसके 4 अध्याय के उसके 5वें वचन की ओर चलेंगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। आमीन। And today you are going to enjoy. और सचमुच मेरे प्रियो, आज आप आनंद बनाएंगे। And you are going to receive many revelations. हालेलुया। बहुत सारा प्रकाशन आपको मिलेगा। And today when you will read the word of God through this revelation, your mind will be open, your heart will be open. Hallelujah. And God is going to bring that river before you. हालेलुया। सचमुच इस तरह से जब आपको वो प्रकाशन मिलेगा और तब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको याद रखिए कि परमेश्वर ना सिर्फ आपके मस्तिष्क को खोल देंगे वरन आप उस नदी में आ जाएंगे। Hallelujah. Amen. And today you are going to hear some beautiful new things. और नई चीजों को आप सुनने जा रहे हैं। Because we are in the time of hearing new things. हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ऐसे समय में हैं जब हम नई चीजों को सुन रहे हैं। With that new anointing, with the new strength, God is going to bring miracles to our life. नए अभिषेक के द्वारा परमेश्वर नए चमत्कार हमारे जीवन में लेके आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Closed doors are going to be open. मेरे प्रियो, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Bondages will be broken. हर एक बंधन टूट जाएंगे। And Satan is getting mad and he has no power over our life and he is been defeated in the mighty name of Jesus. Today we all will be free in the name of Jesus. शैतान हार चुका है, पागल हो रहा है, परंतु यीशु ने आपको आज ही से आजाद कर दिया। I was shocked. I heard a testimony day before yesterday that Satan is telling us
sister that don't go and meet Pastor Samuel Joseph. कितनी अद्भुत बात है। शैतान एक बहन को कहता है कि बिल्कुल मत जाना प्रभु के दास पास्टर सैमुअल जोसेफ के पास। तो देख शैतान कैसे कार्य कर रहा है। He's telling, I can see that spirit, his name is so and so. हालेलुया। सोचो वो बहन यही तक भी बता रही है कि वो जो आत्मा है वो मुझे ऐसे ऐसे कह रही है और मैं पहचान रही हूँ कि ये कौन सी आत्मा है। And she said, don't go and meet that pastor. और वो जो आत्मा है वो कहती है कि मत जाना प्रभु के दास से मिलने If के you लिए। want to go, you can go to a different pastor. तुम और ऐसा करो, तुम किसी और प्रभु के दास के पास चले Can you जाओ। imagine a spirit is telling? That means the spirit has a problem with me. Hallelujah. Yes, my Lord, सचमुच ये जो आत्मा है उसे सचमुच परेशानी होनी भी चाहिए Hallelujah. प्रभु के दास Now, से। can you imagine? She is telling, don't go here, go there. हालेलुया। That means she has no problem with that pastor, but she has a problem with me Hallelujah. because we are casting them out in the name of Yes, Jesus. my Lord, ताकि उस आत्मा को मालूम है कि ये प्रभु का दास सचमुच मुझे निकाल के फेंक देगा। Hallelujah. Yes. And we are going to break those spirit in the mighty name of Jesus. ये Hallelujah. जितनी भी आत्मा है यीशु के नाम से हम उन्हें तोड़ देंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन आमीन। Amen. Thank you Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. When you have no understanding, जब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं होती, when you have no knowledge, आपको जब ज्ञान नहीं होता, then you always worship an image. तो आप क्या करते हैं? हमेशा एक इमेज अपने सामने यानी एक अक्ष को बना के उसकी आराधना करते हैं। Because you have no knowledge. क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, You have no understanding. आपको समझ नहीं है, Because who is your God? आपको ये नहीं मालूम कि आपका परमेश्वर कौन है And what you are doing. और आप क्या कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. That is all called the spirit of the world. यही तो है संसार की आत्मा जिसे हम कहते हैं। And thereafter you started trusting man. That's all. उसके बाद क्या होता है? आप क्या करते हैं? आपका विश्वास मनुष्यों पे होता है। And today we are going to break that bondage. माशा खांचा, आज उन बंधनों को हम तोड़ देंगे। Amen. Yes. Let's read these scriptures. आइए सुंदर वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 5वें वचन से पढ़ते हैं। Praise the Lord. He हालेलुया। came to a city of Samaria which is called Sychar over the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. इसलिए वह सुखार नाम के सामरिया के एक नगर तक आया, हाँ। तो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। Amen. Now Jesus came to Samaria, okay? यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह सामरिया आते हैं। And now let's come to the verse 6. और 6वें वचन की ओर चलते हैं। Now Jacob well was there. Jesus therefore, being tired from his journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. हालेलुया। और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे में लगभग हुई। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Now Lord। let's read verse 7. आइए 7वें वचन की ओर चलें। And I'm going to tell you what you have to underline, okay? अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस वचन पे मार्क करना है। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus came to Samaria and he sat on that well and because he was tired. यीशु मसीह सामरिया में आके उस कुएं के पास बैठ जाते हैं क्योंकि वो थके हुए हैं। Amen. आमीन। And the disciple went to the village to buy the food. और उनके जो चेले हैं वो गांव की ओर जाते हैं ताकि कुछ भोजन खरीद के इंतजाम किया जा Amen. सके। Now let's read verse 7. आइए 7वें वचन की ओर चलें। A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." इतने में से एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। Wow. हालेलुया। Who was there first? कौन था वहां पर पहले? Say everybody, Lord Jesus. प्रभु यीशु। आप सब कहें प्रभु यीशु How थे many सबसे of you agree पहले। with me that Lord Jesus was there Yes, first? yes, he was the first one। Jesus is asking, "Give me a drink." यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पानी दे। Why? क्यों कहते हैं? Why? क्यों कहते हैं? यहाँ पे एक सवाल है मेरे प्रियो, क्यों कहते हैं? Now what your mind says? आपका सोच क्या कहता है? आपका दिमाग क्या कहता है? Your mind says because he was tired, that's why he asked for a drink.
एक तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, समझने वाली बात है कि आपका दिमाग ये कहेगा कि चूंकि यीशु थके हैं इसी से वो पानी मांग रहे हैं। How many of you believe that because of tiredness he's asking? कितने लोग विश्वास करते हैं कि थकावट की वजह से वो कहते हैं कि मुझे पानी पिला। हालेलुया। The Bible never say that he was thirsty. यस, बाइबल ये नहीं कहती कि वो प्यासे हैं। Bible says he was tired. बाइबल में लिखा है, इस वचन में लिखा है कि वो थके हुए हैं, But he's asking a drink. परंतु वो पानी मांगते हैं। Listen, if you think through the mind of the world, then you can say, oh, he was tired, that's why he asked for the drink. अगर आप अपनी सोच से या संसार की सोच के हिसाब से कहेंगे तो आप निश्चय ही कहेंगे कि चूंकि वो थके हैं इसी से वो पानी मांग रहे हैं। No, no. लेकिन सत्य ये नहीं है, This बिल्कुल भी नहीं। is absolutely wrong. ये बिल्कुल गलत है। हालेलुया। Jesus never asked a drink because he was thirsty or he was tired. मेरे प्रियो से समझना जरूरी है, यीशु मसीह ने जल इसलिए नहीं मांगा कि वो प्यासे हैं या वो थके हुए हैं। No, not at all. बिल्कुल भी नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Now let's find out why Jesus asked the drink. आइए इस बात के भेद की ओर जाते हैं कि यीशु मसीह ने वो जल क्यों मांगा। Listen, if you start knowing these things, then only scriptures are going to be open. हालेलुया। मेरे प्रियो, इन चीजों को जब आप जान जाएंगे तो सचमुच जो वचन है ना वो खुल जाएगा। Amen. आमीन। Why the Lord Jesus was in Samaria? क्यों इस समय यीशु मसीह सामरिया में मौजूद है। Hallelujah. Hallelujah. And why we are talking about Samaria? और हम क्यों बात कर रहे हैं सामरिया के विषय में। Why this woman came at that particular time? उसी वक्त ये स्त्री वहां पर क्यों आती है। Hallelujah. Hallelujah. You have to understand all these इन things. सारी बातों को समझना जरूरी है। हाँ, आमेन, आमीन आमेन। आमीन। नहीं तो आप बोलोगे नहीं पास्टर जी, प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे तो वहां पर वो स्त्री दोपहर को आई क्योंकि दिन में नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो दिन में आई पानी भरने के लिए, सुबेरे नहीं आ सकते क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी है। ओहो, ये सब आपकी स्टोरी है, बाइबल की स्टोरी नहीं है ये। Glory to Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। Yes, we want to understand more. Amen. Jesus is at the well यीशु मसीह कुएं के पास हैं and she is coming. और वो स्त्री आ रही है। How she is coming? क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। Because the Lord Jesus is there. क्योंकि यीशु मसीह वहां पहले से मौजूद है। Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Now let's find out why the Lord asked for the drink. अब इस बात की तह तक जाते हैं कि प्रभु यीशु ने उससे जल क्यों मांगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 We are in the church. याद रखिए मेरे प्रियो, हम सचमुच कलीसिया में एक परिवार की तरह हैं। We are in the house right now. सचमुच हम परमेश्वर के भवन में मौजूद We are in the हैं। presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में। Hallelujah. Glory to Jesus. Until unless God's word is not going to be revealed, rivers are not going to flow. याद रखिए मेरे प्रियो, जब तक ये वचन का खुलासा नहीं होगा वो नदी नहीं बह सकती। And today if God is revealing to you, thank God that he is revealing in your life. मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आज इस बात का खुलासा आपके जीवन में करते तो धन्यवाद कीजिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। And today angels are going to praise before the Father and they will say, thank you Father for revealing to your children. Thank you, Hallelujah. Jesus. सचमुच स्वर्गदूत इस बात का खुलासा पिता के सामने करेंगे कि धन्यवाद पिता, आपने इन बातों का खुलासा अपने लोगों के ऊपर किया। Now let's come to Genesis chapter 24. आइए उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 24 अध्याय की ओर चले। And please mark it, okay? और इन्हें लिखने के लिए आप तैयार हो जाएं। Genesis chapter 24 and verse 14. आइए उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 24 अध्याय के 14 वचन की ओर चलते हैं। Now I'm going to read this, okay? अब मैं इसे पढ़ता हूँ। Now may the girl to whom I sat let down your vessel and give me a drink, and who say in answer, here it is the drink for your, let me give to your camels, then she is the one you have appointed for your servant Isaac. हालेलुया। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका, मैं पीऊं, और वह कहे ले पानी पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, और यह वही है जो तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है, इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तू मेरे स्वामी
पर करुणा की है। Now listen, from the Old Testament, पुराने नियम के अनुसार, whenever a person asks a drink to a person, पुराने नियम के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति पानी मांगता है and if that person gives him the water, और वो व्यक्ति अगर पानी देता है पीने that's के how लिए, we come to know that he or she is appointed by God. तब हमें ये मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति या ये स्त्री या पुरुष परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया That's how she was appointed to bring a blessing for Samaria. और इसी से ये सामरी स्त्री को चुना गया था, वहां पे ठहराया गया था कि संपूर्ण सामरिया जाति का उद्धार हो जाए। And through her testimony, the whole Bible says the whole Samaria was saved. और इस स्त्री के गवाही के द्वारा संपूर्ण सामरिया नगरी बचाई गई। Amen. आमीन। That shows that she was appointed by जिसका God. ये अर्थ है कि जिस बात का ये तय है कि इस स्त्री को परमेश्वर ने निर्धारित किया है। That's why the Son of the Living God asking her a drink. इसी से जो परमेश्वर का जो पुत्र है वो उससे कहता है कि मुझे पानी दे। Are you appointed or not? अब एक प्रश्न उठता है, क्या आप परमेश्वर के द्वारा चुने या निर्धारित किए गए हैं? Amen. ये Now, प्रश्न if you उठता are है। appointed, अगर आप चुने गए हैं, that means the Lord is asking you a drink. जिसका ये अर्थ है कि इसी वक्त प्रभु आपसे कहता है मुझे पानी पिला। You want it or not? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे ऐसा कहे? Amen. How आमीन। many of you want it? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपसे ऐसा कहे? Hallelujah. हालेलुया, Praise the जीसस। Lord. Say, Lord, you are asking me a drink. I'm ready to give. आप कहिए कि प्रभु अगर तुम मुझसे जल मांगता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। Amen. But this woman is drawing water, but she has lot of questions. पर ये स्त्री पानी जरूर भर रही है, परंतु उसके अंदर बड़े सारे सवाल हैं। आमीन, बड़े सारे सवाल हैं। अगर तेरे अंदर सवाल है तो तू पानी नहीं पिला पाएगी। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनो। अगर आपके अंदर सवाल है तो आप प्रभु को पानी नहीं पिला पाएंगे, और अगर सवाल नहीं है और अगर सवाल नहीं है तो पानी पिला दो। हालेलुया, जीसस। Praise the Lord. यस Hallelujah. माय लॉर्ड। Sometimes you are appointed but you are not anointed. याद रखिए, कई बार होता है परमेश्वर आपको निर्धारित तो कर देता है पर आप अभिषिक्त नहीं होते। Amen. आमीन। When you are anointed, you learn many things. क्योंकि आप अभिषिक्त होंगे तो याद रखिए आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। And before the Lord took that word to go into the Samaria, He anointed her in His presence, and then He sent her so that she prepared everything, and the whole Samaritan village was saved. इसके पहले कि यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य करते, यीशु मसीह ने स्वयं उस स्त्री को अभिषेक किया और वो दौड़ के गई और उस अभिषेक के द्वारा उसके पूरे क्षेत्र में काम हुआ। Amen. आमीन। That's how the river flowed. और इसी तरह से क्या हुआ, वो नदी बहने लगी। Today the church, the Lord is asking you, can you please give me a drink? आज मेरे प्रियो कलीसिया, आपसे प्रभु यीशु पूछते हैं, क्या आप मुझे वो जल पिलाएंगे? Amen. हालेलुया। क्या आप उनको जल पिलाएंगे? Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. थैंक यू जीसस। Now see, she had lot of questions, उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे, and the Lord Jesus gave answers. परंतु प्रभु यीशु ने हर एक उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। Amen. आमीन, Amen. आमीन। I was surprised. मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। Then I find out how many questions she asked, फिर मैंने ये खोजना शुरू किया, प्रभु कितना प्रश्न था। and total it was 5 questions. हालेलुया, 5 सवाल यीशु के सामने उसने रख दिया। And out of 5 questions, 5 सवालों से the Lord gave 7 answers. हालेलुया। उसके प्रश्न थे 5, परंतु यीशु ने उसे भर पेट उत्तर 7 दिया। Praise the Lord. Hallelujah. That is amazing. Praise the Lord. Praise the Lord. That is Hallelujah. so wonderful. Amen. Hallelujah. 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 She asked 5 questions, and Lord Jesus gave 7 answers. Hallelujah. इस स्त्री ने 5 प्रश्न यीशु मसीह से पूछा और प्रभु ने उसको 7 उत्तर दिए। Amen. Oh, wonderful. Now let's find out what are the questions, okay? चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न थे। Okay. Now let's read Again we'll verse come back. 9. Verse 9. Verse 9. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 9वें वचन की ओर आएंगे। Amen. हालेलुया। Verse 9. Can you please read? यस यस।
उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। Now underline, this is number one question. क्वेश्चन, ये पहला प्रश्न है जो That- उस स्त्री ने किया, That means he has no knowledge about the love of God. जिसका ये अर्थ है कि इसे नहीं पता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। Amen. आमीन। Today I'm asking you, आज मैं आपसे पूछता हूँ, do you know the love of God? क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है? Do you know that God is love? क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है? When love comes, जब प्रेम आता है, there is no North Indians or no South Indians. हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, कोई भेदभाव नहीं, दक्षिण के लोग या पश्चिम के लोग या पूरब के लोग, ऐसी कोई बातें नहीं होती। There is no American, there is no Indian. हालेलुया। ऐसी बातें भी नहीं होती कि तुम अमेरिका के हो, तुम भारतवर्ष के हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आमीन। We knew the love of God. हमें मालूम है परमेश्वर का And प्रेम, all our brothers and sisters are godly people. Hallelujah. Are Hallelujah. God's children. और मुझे मालूम है मेरे प्रिय, आप जितने भी परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. 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 She has no knowledge about the love of God. सचमुच उसे ज्ञान नहीं है परमेश्वर के प्रेम के विषय में। This is number one. ये पहला प्रश्न है। Hallelujah. Hallelujah. Now you have to find out what is the love of God, okay? परंतु आपको अपने जीवन में ये ढूंढना है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। And Bible says, और बाइबल यूं कहती है, for God so loved the ओ world. ग्लोरी टू जीसस। बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, That he gave his only son. अपना एकमात्र बेटा दे दिया, That whoever so believe in him, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा he will not perish, वो नाश नहीं होगा, but he will have eternal वरन life. अनंत काल के जीवन को पाएगा। Now let's read. I'm going to give you questions, okay? Yes. Now for that question, what Jesus gave the answer. इस प्रश्न के लिए यीशु ने क्या उत्तर दिया? If you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसके मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। Amen. हालेलुया। Now living waters is almost like eternal life. याद रखिए, जीवन का जल का अर्थ ही होता है कि अनंत काल का जीवन। Amen. आमीन। A life एक जीवन, where you will live for years and years. एक ऐसा जीवन जहां आप सदियों तक जीवित रहेंगे। You live here also, you will live in heaven also. हालेलुया। आप इस पृथ्वी पे भी जीवित रहेंगे और स्वर्ग में भी जीवित रहेंगे। You live in God in this earth, you live in heaven in God. हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी में भी जीवित रहेंगे और परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में रहेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That means the Lord Jesus says you do not know what is the gift of God. और प्रभु वहाँ पे उससे कहते हैं कि तुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का वरदान क्या है। Amen. आमीन। So let me ask you, do you know the gift of अब God? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या आपको परमेश्वर का वरदान मालूम है? अब Do you know what God has already prepared for your life? क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या रखा है? Do you know that what gift He has already given in your life? आपको मालूम है कि कौन सा उपहार उसने आपके जीवन के लिए पहले ही रखा है? Now listen, when you are born again, मेरे प्रियो, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। जब आप नया जन्म पाते हैं, when you have received the Lord Jesus Christ, आप प्रभु यीशु को जब अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, Amen. आमीन, Amen. आमीन, God's Spirit will impart His love and His gift in your spirit. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर डाली जाती है और उनके वरदान भी आपको दिए जाते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God's gift helps you to move in faith and receive eternal life. क्योंकि परमेश्वर का जो उपहार है वो आपको तैयार करता है कि आप सचमुच उस अनंत काल के जीवन को पाने पाएं। Hallelujah. आमीन। See, when Lord gave this answer, then another question, please. जैसे परमेश्वर ने उसके इस सवाल का उत्तर दिया, उसके पास दूसरा प्रश्न तैयार था। Verse 11. आइए 11वें वचन की ओर चलते हैं। Amen. स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है, हाँ. कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, हाँ। तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ. क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, हाँ. जिसने हमें यह कुआं दिया, हाँ. और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इससे पिया? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ.
जो कोई यह जल पिएगा जो कोई ये जल पिएगा. वह फिर से प्यासा होगा. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो. Now listen. She has no knowledge. सचमुच स्त्री को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है. The book of law and the book of grace. ना तो उसे व्यवस्था के पुस्तक का ज्ञान है और ना ही अनुग्रह के पुस्तक का ज्ञान There है. is no knowledge about the word. वचनों का ज्ञान नहीं है. She is saying to the Lord Jesus, वो प्रभु यीशु से कहती है, whatever is written in the Bible, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, through this I am drinking. इसके द्वारा मैं पी रही हूँ. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. But still I am thirsty. लेकिन फिर भी मैं तो प्यासी हूँ. But he said, the Lord said, परंतु प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, whoever drinks, वो ये कहते हैं जो कोई भी पिएगा he will be thirsty again. इस जल को, यानी इस कुएं के जल को जो कोई भी पिएगा वो फिर से प्यासा रहेगा. But लेकिन whoever drinks, जो कोई भी, hallelujah, whoever drinks, हालेलुया, I shall give him, because in a fountain of water springs up into everlasting life. 14 वचन में लिखा है, परंतु जो कोई भी उस जल में से पिएगा उससे जो मैं दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के जीवन के लिए उमड़ता है. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो. You know what she is trying to tell? आपको मालूम वो स्त्री प्रभु यीशु को क्या कहना चाहती है? I am finding water from this well. वो कह रही है कि मैं जो जल पा रही हूँ, जो मुझे पीने को पानी मिल रहा है, इस कुएं से मिल रहा है. Hallelujah. हालेलुया. She said, I am reading the word मैं वचन को पढ़ रही हूँ, and I am memorizing it. मैं उसको याद भी करती हूँ, मनन करती हूँ, That means I am drawing. जिसका मतलब कि मैं पानी भर रही हूँ. Amen. आमीन. But still, लेकिन फिर भी I am thirsty. मैं प्यासी हूँ. And the Lord says, और यहाँ पे प्रभु कहते हैं, whatever the word I give to you, लेकिन जो वचन मैं तुझे दूंगा you will never be thirsty. फिर तो सचमुच प्यासी नहीं रहेगी. Why he said this? क्यों प्रभु यीशु ने ये बात कही? Before the Lord Jesus came, इस यीशु मसीह के आने से पहले the word of God was there. परमेश्वर का वचन पहले से भी मौजूद था. Amen. आमीन. But the Bible says, लेकिन बाइबल यूं कहती है, the Lord is telling प्रभु कहते हैं in the scriptures, वचनों में, if you read John chapter 5 and verse 39, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 29 वचन को अगर देखे तो you will find a very powerful revelation. यहाँ पे बहुत सामर्थी प्रकाशन मिलेगा आपको. And tomorrow I am going to talk about that also. इस प्रकाशन के विषय में कल मैं आपको संपूर्ण रीति से बताऊंगा. Because so many people, they declare and nothing works. आपको मालूम बहुत सारे लोग मुंह से घोषणा तो करते हैं परंतु उनके जीवन में कुछ नहीं होता. Okay, so there are certain doubts. I am going to clear it. उनके Okay. जीवन में बहुत सारी शंकाएं हैं जिसका मैं समाधान निश्चयी तौर पे करूंगा. And then tomorrow it will be there. Amen. और ये जो शंका है इसका समाधान कल आपको मिलेगा उस वचन के द्वारा. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन. Amen. आमीन. Now John chapter 5 and verse 39. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार के उसके 5 अध्याय के 39 वचन. 39 वचन की ओर जाएंगे. पढ़िए प्लीज. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो. हाँ ला आमेन. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ. क्योंकि समझते हो हाँ. कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है. Amen. Now listen. You seek, you study in the scripture. You think that by studying this, I can get eternal life. My God. That is not possible. What an amazing word. Amen. आप साफ वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ. वचनों को और समझते हो कि उसके द्वारा अनंत काल का जीवन मिलेगा. Yes. परंतु ऐसा नहीं है. परंतु आगे देखिए, पढ़िए पूरा. और हाँ. यह वही है जो गवाही देता है. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Say everybody praise the Lord. Praise the Lord. Say everybody praise the Lord. Praise the Lord. Now what Praise happens when you read the scriptures? क्या होता है मेरे प्रियो जब आप वचन को पढ़ते हैं? This scripture testify about the Lord Jesus. ये वचन एक ही कार्य करता है, एक ही चीज की गवाही देता है, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है. Amen. आमीन. These scriptures never give you eternal life. Only the Lord Jesus can give you याद eternal रखिए life. मेरे प्रियो, इस बात को आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का वचन आपको अनंत काल का जीवन नहीं देता, सिर्फ प्रभु यीशु देते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. आमीन. I'm using
not the word of God. I am saying scriptures. मैं कह रही हूँ कि वचन। Amen. आमीन। You cannot, sometimes what happened when people get into problem, they took out anything and they start reading it and they say that by reading this, I can get my answer. कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानियों में कुछ भी बाइबल खोल देते हैं, कुछ भी वचन निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये वचन मिल गया, ये मेरा उत्तर है। Nowadays what is happening, the people are reading Psalm 91. आपको मालूम, इन दिनों जब से ये जो कोरोना वायरस जो संसार में फैला, लोग 24 घंटा 90 Psalm 91 Psalm 91 Psalm 91 Psalm 91 will help or what? हाँ? Psalm 91 तुम्हारी मदद करेगा। My Jesus will help. My Lord is going to help you. Hallelujah, He is our helper. Praise the Lord. Yes, The Lord Jesus will said, do it. "This scriptures is testifying about me." प्रभु साफ कहते हैं कि अगर तू वचन को पढ़ता है तो वो सिर्फ मेरे विषय में गवाही देता है। See, when you read the scriptures, देखिए मेरे प्रियो, जब आप वचनों को पढ़ते हैं, you will find Jesus. आप यीशु को ग्रहण करते हैं, And when it come into your life, जब वो आपके जीवन में आते हैं, Jesus becoming real in your life. तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सत्य होते जाते That's हैं। why you are studying the scriptures. इसी से आप वचन पढ़ते हैं। So please check the way how you are thinking, okay? अपने समझ का जो सोच है उसको आप टटोल के देखिए मेरे प्रिय। Amen. देखिए। So many times people read the word of God, they pray, but they never seek the Lord Jesus Christ. कई बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु को नहीं ढूंढते। Amen. Praise the Lord. Now he says, now this is the answer the Lord gave her. यहाँ पे तो ये उत्तर प्रभु यीशु ने उस स्त्री को दे दिया। Now number 3 question. आइए तीसरे प्रश्न की ओर जाते Verse हैं। 12 and verse 15. Verse 12. 12वें वचन की ओर चलते हैं। तू क्या हमारे पिता याकूब से बड़ा है? Now he says, are you greater than our forefathers Jacob? यहाँ पे वो स्त्री कहती है यीशु मसीह से कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया हाँ। और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, हाँ। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो मैं देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो देता है। हालेलुया। Everybody say the Lord Jesus gives. आप कहिए कि प्रभु यीशु जो जल देते हैं। Amen. प्रभु यीशु जो जल देते हैं। Hallelujah. Say everybody the Lord Jesus. आप कहें प्रभु यीशु। Now listen. This word is one. मेरे प्रियो, ये वचन एक है। Amen. हालेलुया। इसका एक और कॉपी है पवित्र आत्मा के पास। हालेलुया जीसस। Amen. आमीन। कितने लोग समझ गए? यस। ये आपके पास है। यस। और इसका फर्स्ट कॉपी, ये तो आपका सेकंड कॉपी है। फर्स्ट कॉपी कहाँ पर है? पवित्र आत्मा के पास। कहाँ पर है मेरे प्रियो? बोलिए सभी लोग। पवित्र आत्मा के पास है। थैंक यू। वो रियल वर्ड है। हालेलुया। सेम ऐसे ही है। कोई चेंज नहीं है। थैंक यू। आमीन। आमीन। एक वहाँ है और एक यहाँ है। ग्लोरी टू जीसस। आमीन। आमीन। जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह का बातें को सुनता हूँ तो रियल किताब और ये वाली किताब दोनों जुड़ने लगती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब जुड़ने लगती है तो नए नए खुलासे आने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है ताकि इसमें जो कुछ लिखा है उसको खोल के हमें दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया गया है कि हर एक गुप्त बातों को वो खुलासा कर दे। आमीन। कुछ भी छिपा ना रहे आपसे। बोलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ। बोलिए कहिए कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, क्योंकि इस बाइबल में यीशु के बारे में मुझे पता चलता है। हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. I read the word of God because through the word of God I get the knowledge. Through the word of God I get the wisdom. Through the word of God Christ become real in my life. मैं परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ता हूँ कि सचमुच मसीह मेरे जीवन में सत्य हो जाता है। मसीह की हर एक बातें मेरे जीवन में प्रकट हो जाती है और मुझसे कुछ भी नहीं छुपा होता। Amen. आमीन। There are 5 questions you can. मैंने कहा मेरे प्रियो 5 प्रश्न उस स्त्री ने किया। Verse 9 verse 1 number 1 question, number 2 verse 11, verse 12, verse 15 and verse 19. All these verses were her questions.
Okay? इन सारे वचनों में आप जब जाते हैं तो 5 प्रश्नों को आप पाते हैं स्त्री के द्वारा, और उन वचनों में बता देता हूं आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 9वें वचन, 11वें वचन में, 12वें वचन और 15वां वचन और 19, इन 5 वचनों में आपको 5 प्रश्न उस स्त्री के मिल जाएंगे। And but the Lord Jesus gave 7 answers. लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह इसको 7 उत्तर देते हैं। Now I am going to give you the verses, you can meditate it, okay? मैं आपको उन वचनों को लिखा देता हूँ कि यीशु मसीह ने 7 उत्तर कहाँ पे दिया है, आप लिख लीजिए। Verse 10. 10वें वचन की ओर, That is number 1 answer. पहला उत्तर। Number 2 is 13 and 14. 13 और 14 दूसरा वचन। Number 3 is 21. तीसरा जो उत्तर है वो 21 वचन में। Number 4, 22 verse. चौथा उत्तर है 22 वचन में। Number 5 is 23 verse. पांचवा उत्तर है 23 वचन में। Number 6 is verse 24. छठवा उत्तर है 24 वचन में। And number 7 is 27, और 26. सातवां उत्तर है 26 वचन में। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। Hallelujah. यस। Now when Jesus was giving answers to her, जब यीशु मसीह उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, he was taking her from law to God's grace. याद रखिए उसको उस व्यवस्था से निकाल के सचमुच परमेश्वर के अनुग्रह में ले जा रहे थे। And number 2 is he is taking from scripture to his presence. और क्या कर रहे थे, उसको वचनों से निकाल के अपनी उपस्थिति में लेके आ रहे थे। And thereafterwards, और फिर उसके बाद he is preparing her to worship God. उसके बाद यीशु मसीह उस स्त्री को तैयार करते हैं कि तू सचमुच परमेश्वर की आराधना कर। Amen. हालेलुया। When she worship God in spirit, she will be touched by God. और जब वो सचमुच आराधना करेगी आत्मा में तो परमेश्वर से स्पर्श की जाएगी। And the moment when she will touched by the Lord, she will read the scripture and Jesus will reveal in her life. हालेलुया। और जब वो स्पर्श की जाएगी और जब वो वचनों को पढ़ेगी तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में प्रकट होते चले जाएंगे। And the more the Lord Jesus will appear, और जितना प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में प्रकट होंगे, her eyes will see उसकी आंखें देखने लगेगी the form of God. संपूर्ण स्वरूप परमेश्वर का। Then she can hear the voice. फिर वो आवाज सुनने लगेगी। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And she will be more closer to the kingdom of God. हालेलुया। और वो और नजदीक हो जाएगी परमेश्वर के राज्य के। Hallelujah. आमीन। Because of no knowledge, चूंकि ज्ञान के बगैर she was hovering here and there. वो इधर उधर भाग रही थी। That's why she had 5 husbands. इसी वजह से उसके जीवन में उसको 5 पति थे। That doesn't mean that she had 5 men, okay? आप इस तरह से मत लीजिए कि 5 पुरुष उसके जीवन में She is थे। not an adulterous woman. वो एक सचमुच व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है। She is going to 5 places, वो 5 स्थानों में जाती है। 5 questions. 5 उसके पास सवाल होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। She is disturbed. वो सचमुच परेशान स्त्री She है। is confused. वो सचमुच अपने सोच में उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। Hallelujah. Hallelujah. She want to do something good. वो अच्छा करना चाहती है। But because of these 5 questions, she was surrounded in that, Area. 5 in that area, in that bondages, and the Lord came and He made her free in the name of हालेलुया। Jesus. चूंकि वो 5 स्थानों से जुड़ी है, 5 प्रश्न उसके अंदर हैं और इन 5 में उलझी हुई है, परंतु यीशु मसीह उसको संपूर्ण रीति से आजादी दे देते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय। Praise the Lord. Praise the Lord। The Lord is opening her eyes. यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के आंखों को खोल रहे हैं। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। The scripture which I gave to you about Genesis, give me a drink, it supports my claim that that particular scripture, give me a drink, is also talking about Isaac and Rebekah, where God has prepared a girl to come to her husband. जहाँ पे मैंने आपको ये वचन दिया उत्पत्ति से, जो इस बात को साबित करता है कि इस वचन के द्वारा एक स्त्री निर्धारित की गई इसहाक के लिए, ताकि इन दोनों को परमेश्वर आगे जोड़े। That's why, इसी कारण से, that's why इसी कारण से the Lord Jesus, यहाँ पर प्रभु यीशु He says, give me a drink. कहते हैं कि मुझे तो पानी पिला। Amen. आमीन। And if you will give me a drink, अगर तू मुझे पीने के लिए जल देगी, you will go to your right
husband. तो इस जल को पीने के बाद जब तू जाएगी वापस तो अपने सही पति के पास जाएगी। Hallelujah. Hallelujah, Praise Jesus. the Lord. What a great revelation. That's why he asked, give me a drink. इसी से प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा ताकि उसको निकाल के आजाद कर दे कि तू मुझे पानी दे दे, Because she had 5 husbands. क्योंकि उसके जीवन में 5 पति हैं। Amen. आमीन। It's not about, marriage and all, ये सारी बातें नहीं सोचिए कि शादी करके 5 पति। Now listen. Now people get confused when, जब ऐसी बातें जब वचन के अनुसार भी जब हम बात करते तो लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं। they are confused. उनको समझ में नहीं आता है क्या समझें। You know what they do? आपको मालूम वो क्या करते हैं? They go here and there. वो इधर उधर भागते हैं। Sometimes they will be in some church. वो कभी इस कलीसिया जाएंगे, After that they will go to some other फिर कभी church. दूसरे कलीसिया जाएंगे। They will be roaming here वो and इधर there. उधर दौड़ते रहते हैं। And they will be passing time like Samaritan woman. जैसे वो सामरी स्त्री अपने समय को व्यतीत करके और बर्बाद करती है, वैसे लोग अपने समय को बर्बाद करते I'm हैं। talking about anointed, appointed people, okay? मैं उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, निर्धारित किया गया है। But they do not know how to drink water. पर उनको नहीं मालूम कि सत्य में पानी कैसे पीते हैं। Amen. आमीन। Now listen. When you read this scripture, आप जब वचन को पढ़ते हैं, I never read in that way that flesh comes, मैं उस तरह से नहीं पढ़ता कि शारीरिक चीजें वहां से निकल के आए। If I say, no, she had 5 husbands, her character is bad, how can Jesus is talking? मैं इस तरह से नहीं पढ़ता या समझता, अरे उसको तो 5 पति है, उसका चरित्र नहीं अच्छा, यीशु कैसे उससे पानी मांग रहे हैं। No. मैं इस तरह से नहीं पढ़ता। Amen. आमीन। And church, you should also not read in that way. और मेरे प्रियो, मेरे कलीसिया, मेरे मसीह के दें, आप भी ऐसे वचनों को ना पढ़ें। Amen. हालेलुया। If you read in this way, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे, then what you will do? आपको मालूम आप क्या करेंगे? Oh Lord, आप कहेंगे, हे प्रभु, you have forgiven that woman who has 5 husbands. आप कहेंगे, हे प्रभु, तूने उस स्त्री को क्षमा कर दिया जिसके 5 पति थे। So why not I also have it? मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, मुझे भी क्षमा कर देना। And thereafterward you can forgive me. और आप बाद में मुझे क्षमा तो कर ही Hey, दोगे। hey, ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। no. Do you understand? The Lord never entertained anything like this. मेरे Hallelujah. प्रियो, परमेश्वर ऐसी किसी चीजों को आपके जीवन में नहीं आने देते। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Don't make excuses, okay? आप अपनी तरफ से कोई बहाने ना By बनाएं। reading such scriptures. ऐसे वचन को पढ़ के और इस तरह से गलत तरीके से समझ कर। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the So my Lord। dear brothers and sisters. मेरे प्रियो भाई और बहनों, Hallelujah. हालेलुया। I knew only one thing. मैं एक ही चीज जानता हूँ, This woman was appointed by God. इस स्त्री को परमेश्वर ने स्वयं चुना है, But लेकिन she is roaming here and there. लेकिन वो क्या कर रही है? वो इधर जाती है, उधर जाती है, वो भटक रही है। That's why she has no husband. इसी से उसके जीवन में अपना एक पति नहीं है ढंग का। And because my Lord Jesus was in Samaria, और मेरा प्रभु यीशु सामरिया में मौजूद है, because Samaritans were blessed through a prophetic blessing, क्योंकि आपको मालूम मेरे प्रियो, क्योंकि सामरी के जीवन में एक आशीष है, वो एक भविष्यवक्ता के द्वारा आशीष है। Amen. आमीन। They believe in prophecies. क्योंकि उनको मालूम है कि भविष्यवाणियां क्या होती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The हालेलुया। Lord started intervening in her life, और प्रभु उसके जीवन में कार्य करते हैं। and thereafterwards, और फिर उसके बाद she said, "You are a prophet of और God." वो पहला चीज बोलती है, आप तो सचमुच एक नबी हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now, when he was interacting with her in a prophetic manner, और यीशु मसीह जब उससे भविष्यात्मक रूप से बातचीत करने लगते हैं, that means जिसका ये अर्थ है, he was giving water to drink. हालेलुया। Amen. आमीन। वो सचमुच पानी देते हैं पीने के लिए। गॉड ब्लेस यू। Amen. When Spirit of God will talk to you, जब परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी, amen, आमीन, in a prophetic way, एक भविष्यात्मक रूप से, that means he will give you a drink. हालेलुया, जिसका ये अर्थ है कि वो आपको पीने के लिए जल देंगे। What will happen when you drink? क्या होगा जब आप पिएंगे? क्या हो रहा है? Where it will go? इनसाइड। कहाँ जाएगा पानी? It will go inside. वो हमारे अंदर जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया जी। And thereafterwards, और फिर उसके बाद when you pray जब आप प्रार्थना करेंगे out of belly, आपके गर्भ से,
पेट से Rivers will वो flow. नदी बहेगी। हालेलुया जीसस। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. How Glory many- to how many of you Jesus. got it? Yes, कितनों को ये खजाना मिला है वचन का। Amen. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। Let me tell you something. मुझे आपको कुछ कहना है। Amen. आमीन। I'm so excited. The Lord is revealing so many things. Okay. मैं बहुत ही आनंदित हूँ और ये कह के कि प्रभु आपसे कुछ भेद की बातें बता रहे I हैं। don't know how many of you understood it. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग समझ रहे हैं। हाथ हिला के Can I हमें say- बताइए। Now listen. Wait. बड़े ध्यान से सुनिए। हालेलुया। The Lord Jesus was prepared. Her weakness was that she has no knowledge. उसकी एक ही कमजोरी थी कि उसको ज्ञान नहीं था, But परंतु the Lord brought the Holy Spirit और यहाँ पे प्रभु क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को लेके आते हैं and revealing through the scriptures और वचनों के आधार पे हर एक बातों का खुलासा करते हैं and preparing her to worship God. और उसको तैयार करते हैं कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। Amen. आमीन। Now when you are listening the word of God, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, when you are hearing and you are drinking the Holy Spirit, जब आप सुनते हैं और आप जब पीते हैं पवित्र आत्मा को, Holy Spirit will touch you. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेंगे And thereafter और फिर उसके बाद you come and you stand and you come to the altar and you just come on your knees and you Hallelujah. praise God. आप सचमुच उस वेदी पे आते हैं, उस घुटनों पे आते हैं और परमेश्वर को सचमुच आराधना करते You हैं। started worshiping God. आप उनकी आराधना करते हैं। You start worshiping God in spirit and truth. आप सचमुच आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करते हैं। And thereafter और फिर उसके बाद the Lord will come प्रभु आते हैं, and He will answer all your prayers. वो आपकी सारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। Today people are not receiving answers. Why? Because they have not experienced their presence. मेरे प्रियो, आज एक सवाल है कि लोगों को अपने प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को, यीशु की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं Your पाते। eyes has to be open. ये बहुत जरूरी है कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This woman came ये स्त्री आई and the Lord says, "Give me a drink." और प्रभु उससे कहते हैं कि मुझे पीने के लिए जल Because the दे, Lord knew क्योंकि यीशु को मालूम she है, is a thirsty person. उसको मालूम है कि ये प्यासी स्त्री है। That's why she is coming to the well. इसी से तो वो कुएं पे आ रही है पानी लेने। That's why she is coming to draw the well. इसी से तो वो आती है कि उस कुएं से पानी को खींच के निकाले। She is a hard-working वो woman. बहुत मेहनती स्त्री है। The Lord knew. प्रभु यीशु को मालूम The है, Lord knew it. प्रभु यीशु को मालूम है, That she is a very hard-working woman. उसको ये मालूम है कि ये बहुत मेहनती स्त्री है। She is looking for a water. वो उस जल की तलाश में है। That's why Jesus came. इसी से तो यीशु उसके पास आए That's why Jesus came and sat down there. और इसी से यीशु आके उस कुएं पे आके बैठ जाते हैं And the Lord says, "Give me a drink. और कहते हैं, मुझे पीने के लिए जल दे, Give me a drink. मुझे सचमुच पीने के लिए जल दे। I know your heart. मुझे मालूम है तेरा हृदय कैसा है। I know you are confused. मुझे मालूम है कि तू सचमुच सत्य को नहीं जानती। I know that you are discouraged. मुझे मालूम है कि तू दुखित है। I know your sacrifice. मुझे मालूम है कि तू कितने दुखों से गुजरी है। I know that your hard works. मुझे मालूम है तेरे कठिन परिश्रम क्या है। That's why I came to give you a इसी drink. से तो मैं तेरे पास आया हूँ कि मैं तुझे सचमुच वो पीने का मैं जल दूं। And the Lord Jesus, when he met her, और जब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से मिलते हैं and when he started talking to her, और जब उससे बातचीत करते हैं he said, you don't know the gift of God and who is और उससे ये asking you. कहते हैं कि तू नहीं जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और तू मुझसे पूछती है। Hallelujah. Hallelujah. You don't know the gift of God. तुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का वरदान क्या है तेरे लिए And who is asking you the drink. और जो तुझसे मांग रहा है जो पानी, वो कौन है। If you will ask him, he would have given you living water. अगर तू उससे मांगे तो वो तेरे को जीवन का जल दे देगा। You have lot of questions. तेरे अंदर बहुत सवाल है, Lot of questions. बहुत सवाल है, But today the Lord is saying, लेकिन आज प्रभु यीशु कहते I हैं, have 7 answers. मेरे पास तेरे 5 प्रश्नों के 7 उत्तर है। And in that 7 answers, इन 7 उत्तरों में I will dip you and I will give you a bath in the river Jordan. हालेलुया जीसस, मैं तुझे सचमुच डुबा दूंगा और तुझे वो स्नान दूंगा इस यरदन नदी में। Hallelujah. हालेलुया And every
Every doubts will disappear. और तेरे जीवन का हर एक शंका तेरे जीवन से दूर हो जाएगा। Every confusion will disappear. हर एक जो तेरी सोच है जो तुझे कंफ्यूज करती है वो तेरे जीवन से निकल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। And you will never be lost. और तू कभी नहीं खोएगी। Amen. आमीन। Amen. आमीन। That's what the Lord has done in this Samaritan woman. और इस यही कार्य प्रभु यीशु मसीह ने इस सामरी स्त्री के जीवन में किया। And thereafter, और फिर उसके बाद मेरे प्रियो in the end, she said, अंत में उसने कहा, I know that Messiah will come and he will tell us. हालेलुया। और अंत में वो कहती है, मुझे मालूम है कि मसीहा आएगा और इन सारी बातों का खुलासा हमसे She करेगा। was waiting for the Messiah वो to खुद come. भी इंतजार कर रही है कि कब आएगा मसीहा। And she met the Messiah. और वो मसीहा से मिलती है। And the Lord Jesus said, और प्रभु यीशु कहते It हैं, is I who is speaking to you. ये मैं ही हूँ जो तुझसे बात कर रहा है। And the moment when she saw him, और जैसे उसने प्रभु यीशु को देखा the moment the Christ was revealed to her, और जैसे उसके जीवन में मसीहा का खुलासा हुआ, she left that water buckets and she ran to the village. कुएं के पानी से भरने वाले बाल्टी को उसने छोड़ के फेंका और वो दौड़ के अपने उस गांव में चली गई। And she started telling everyone. और वो जाके लोगों को कहने लगी। And the Bible says, बाइबल यूं कहती है, for the first time in this world, पहली बार इस संसार में Jesus Christ, who is the Son of God, जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, he was revealed as a Christ to a woman, and she was a Samaritan woman. हालेलुया। और वो पहली बार इस बात का खुलासा होता है कि यीशु मसीहा है और वो एक स्त्री के जीवन में होता है। स्त्री में प्रकट हुआ। और स्त्री में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। Hallelujah. Hallelujah. Christ was revealed for the first time in this world only to this Samaritan woman. मेरे प्रियो बड़े ध्यान से सुनिए, मसीहा इस संसार में पहली बार प्रकट हुआ, वो भी एक स्त्री को। Hallelujah. आमीन। And thereafter when that woman went to the village and preached about the Lord Jesus. और उसके बाद जब वो स्त्री अपने गांव में जाकर प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताती है And she started testifying about और it. गवाही देने लगती है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord Jesus stayed in that village for 2 days. आपको मालूम मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस गांव में 2 दिन रुकते हैं। In one glass of water. एक ग्लास पानी की वजह से, One glass of water. एक ग्लास के पानी की वजह से It turned into a river. और वो एक नदी में बदल जाता है। And that river flowed into the Samaritan village. और आपको मालूम वो नदी उस सामरी गांव में बहने लगती है। And that water flowed in all over that place. उस स्थान में चारों तरफ वो नदी बहने लगती है। And all the people drawing towards Jesus Christ. हालेलुया। और सारे लोग खिंचे हुए प्रभु यीशु की ओर आ जाते हैं। Because Christ was revealed. क्योंकि सचमुच मसीहा उनके जीवन में प्रकट हो गया। And when they saw the Lord Jesus. और जब वो प्रभु यीशु को देखते हैं And when they heard the word of God. और जब वो प्रभु के वचन को सुनते हैं, They all started saying, He is surely the Savior of this world. और वो कहने लगते हैं कि ये निश्चय ही संसार को बचाने वाला प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। For the first time a village is saying that Jesus Christ is the Savior of this world. हालेलुया। पहली बार एक गांव के लोग ये कहने लगते हैं कि यीशु मसीह इस संसार को बचाने वाला परमेश्वर He है। started his journey as a prophet of God to the Samaritan village, and he became a savior in that village, and that village has turned from prophetic blessing to the Son of God blessing. हालेलुया। पहली बार यीशु मसीह सचमुच अपने आप को उस स्थान पर प्रकट करते हैं और सचमुच भविष्यात्मक आशीष वहां ऐसे बहती है कि वो अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। Hallelujah. हालेलुया। GRPC family, मेरे प्रियो जीआरपीसी परिवार you के should जन, know how to drink water. आपको ये सीखना जरूरी है कि आप पानी कैसे पिएंगे। You should be thirsty for that. आप इसके लिए प्यासे हो जाइए। You should be thirsty for prophetic anointing. आप इस चीज के लिए प्यासे हो जाइए कि आप भविष्यात्मक अभिषेक को पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah, When you come to Jesus. the church, जब आप कलीसिया में आते हैं, you must sing and praise God. आप सचमुच आराधना कीजिए, आप उनकी महिमा गाइए, You must jump and praise God. आप नाचिए, गाइए, कूदिए, Come on, free yourself. अपने आप को आजाद कर Don't दीजिए। look here and there. इधर उधर ना देखें, Don't look here and इधर there. उधर ना When देखें। you come to the church, जब आप उनके भवन में आते हैं, worship God, आराधना कीजिए, feel His presence, उनकी उपस्थिति से भर जाइए, and fill with His glory. उनकी महिमा से भर जाइए। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Jesus। church is all about. इसी से तो कलीसिया प्रभु ने बना के दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Jesus। Lord. See, if you are in the church,
देखो मेरे प्रियो, अगर आप उस भवन में मौजूद हैं, and if purity is going, अगर उस स्थान पे पवित्रता बहती है, every day you will be having a vision. याद रखिए हर दिन आपको एक दर्शन मिलेगा। Every day you will receive a dream from आप God. हर दिन एक स्वप्न परमेश्वर की ओर से Every देखेंगे। day you will be having a wonderful word of God. हर दिन आपको परमेश्वर से एक अच्छा वचन मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah, The real Jesus. place will have a real word of God. याद रखिए सत्य के स्थान में सत्य का वचन मौजूद है। Hallelujah. आमीन। Purity takes into a different. आपको मालूम पवित्रता आपके जीवन को संपूर्णता से बदल दे। And the more purity will come, more miracles will come. याद रखिए जितने आप पवित्र होते जाएंगे उतने आप ज्यादा चमत्कार करेंगे। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. 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 You know, she has so many questions because she was roaming here, she was roaming there. Hallelujah. आपको मालूम मेरे प्रिय, उसके जीवन में आज इतना प्रश्न क्यों था? वो सवालों से भरी थी क्योंकि वो इधर जाती थी, वो उधर जाती थी क्योंकि उसको उत्तर नहीं मिलता था। Because she is listening so many voices. बहुत सारी आवाजों को, बहुत सारी बातों को वो सुनती थी। Stop all those voices. इस तरह की बातों को, इस तरह की आवाजों को, 10 तरह की बातों को सुनना बंद कीजिए। Amen. आमीन। Don't get trapped. अपने आप को मत फंसाइए। Don't get trapped. सच मेरे प्रियो, Don't get trapped. मत फंसाइए। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Go to a place where you get the real manna. सत्य है, आप उस स्थान पे जाइए जहाँ सचमुच आपको स्वर्ग से वो वचन की रोटी, वो मन्ना मिलती है। Go to that place where Jesus is being preached. जाइए उस स्थान पे जहाँ पे यीशु मसीह प्रचार किए जाते हैं। Go to that place where the word of God will be revealed. ऐसे स्थान पे Revelation. जाइए जहाँ पे परमेश्वर के वचन का जितना भी प्रकाशन है आपको खोल के मिले। Go to that place where you are touched. उस स्थान पे जाइए जहाँ आप प्रभु यीशु के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। Amen. आमीन। Go to that place where there is anointing. वैसे स्थान पे जाइए जहाँ पे अभिषेक है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You know, people go because they are passing their time. लोग क्या कर रहे हैं? अपने बहुमूल्य समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। They are just making communities. वो अलग अलग स्तर के लोगों का झुंड तैयार कर रहे हैं। That's all. बस No, 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 no. ऐसा मत करो मेरे Church is not all about communities. कलीसिया का अर्थ ये नहीं कि अलग अलग टुकड़ों में एक एक जगह जगह के चीजों को बना लें। Church is all about growing. हालेलुया। Growing in every area. Growing in every कलीसिया का area. अर्थ ये Growing. होता है कि हर एक क्षेत्रों में आप अपनी बढ़ोतरी को देखें। If you're not seeing growth in your spiritual life, stop it. अगर ऐसे स्थान पे आप जाते हैं जहाँ पे आपकी उन्नति, आत्मिक उन्नति नहीं होती है, आप मत जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Check yourself first. अपने आप को पहले आप टटोलिए, आप परखिए Where you are wrong. कहाँ पे आपसे गलती हो Whether रही you है। have known or knowledge of God or not. क्या सचमुच आपको परमेश्वर का ज्ञान है या नहीं? But thank God, पर धन्यवाद है in प्रभु, these days, इन दिनों में through this word of God, परमेश्वर के वचनों के He is द्वारा going to change your mind. आपके सोचने का स्तर वो निश्चय ही He बदल is going to देंगे। change the way you are thinking. आपके सोचने का तरीका वो बदल देंगे Because God is going to do miracles into your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत Now चमत्कार listen, करेंगे। if God has brought you here, देखो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको निर्धारित कर कर यहाँ पे जोड़ा है then obviously there is a purpose. तो इसका अर्थ है कि इसमें एक योजना है उनकी। God has made something for you. आपके लिए कुछ तो तैयार किया है उन्होंने। God has prepared something in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कुछ तैयार किया है। Receive the word of उसे God ग्रहण कीजिए परमेश्वर के वचन को। and see that God will multiply in your life. देखिए मेरे प्रियो, फिर वो आपके जीवन में बहुतायत से बढ़ाएंगे और गुणा करेंगे। Tomorrow I'm going to take another point. Hallelujah. इसी वचन के आधार से मैं दूसरे उस मुद्दे पर कल बात करूंगा। Amen. आमीन। You know, आपको मालूम मेरे प्रियो, so that God will prepare you in such a manner that when you read the word of God, there won't be any flesh thinking or flesh understanding. हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर आपको इस तरह से तैयार करे, जब आप उनके वचनों को पढ़ें तो संसारिक या शारीरिक बातें आपके दिमाग में ना आए, निश्चयी तौर पे वो आपके दिमाग को खोल दे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now listen, मेरे प्रिय बड़े ध्यान से समझ, this woman ये स्त्री had no
knowledge. उसको सचमुच ज्ञान नहीं She था, was in confusion. वो सचमुच कंफ्यूजन में थी। But the Lord Jesus came लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए and He changed her. और उसको संपूर्ण रीति से बदल दिया And Christ was revealed. और उसके जीवन में मसीहा प्रकट हो गया। And the Bible says और बाइबल यूं कहती है, she ran to the village. और वो दौड़ के गई उस गांव में। Amen. हालेलुया। When you have lot of questions, जब आपके जीवन में बहुत सवाल होते हैं, when you have lot of questions like how she has, इस स्त्री की तरह जब आपके जीवन में बड़े सवाल होते हैं, that means you are still in bondage. जिसका यही अर्थ है कि आप अभी भी बंधुआई में पड़े हैं। See, I do not have any questions. सच कहते हैं मेरे प्रियो, मेरे पास कोई सवाल नहीं है प्रभु से करने के लिए, I do not have. बिल्कुल भी नहीं है, निश्चय ही नहीं है, I do not have. बिल्कुल भी मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है प्रभु से करने के That's why I'm free. लिए। इसी से तो मैं आजाद हूँ। Say everybody, I'm free. आप कह दीजिए कि मैं आजाद हूँ। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Every confusion spirit will go in the name of Jesus. मैं सचमुच कहता हूँ कि हर एक मन को कंफ्यूज करने वाली आत्मा यीशु के नाम से आपके जीवन से चली जाए। Amen.